वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और ढेर सारी काफ़ी सारी बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ऐसी ऐसी जुगतें, ऐसी ऐसी बातें हैं, हंस हंस के मेरे टिड पीड़ कर गया सी। तो खैर उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जी, मुझे आया हुआ था एक शादी का कार्ड, और डीजी खान जो है, शादी है, हमारे मिलने वाले हैं फैसल के और मेरे, और बहुत अच्छी फैमिली है माशाल्लाह से। और उनकी माशाल्लाह से 10 बेटियां हैं, 10 या फिर 11, 10 या 11 ऐसे ही हैं। तो जनाब उनकी बच्ची की है शादी, तो कल उनकी मेहंदी थी, तो हम नहीं जा सके। और मेहंदी पे तो नहीं जा सके। आई थिंक बारात पे हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, जाएंगे। कोशिश करूँगी फैसल और मैं इकट्ठे चले जाएं, और जाके मतलब लेन देन भी होता है, और वैसे भी एक हौसला अफजाई भी होती है कि यार हमारे मतलब फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो मतलब वो आए हुए हैं, तो एक हौसला अफजाई हो जाती है, अच्छा लगता है। तो खैर वहाँ पे जाऊँगी, और काफ़ी लंबा सफ़र है, तो कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ छोटी सी एक लाइव भी कर लूँगी, आप लोगों को जो है साथ में ले लूँगी। आप लोग मेरा साथ देना, और सफ़र हमारा ज़रा मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। तो 10 को, हाँ 10 को बारात है, तो 10 को जो है इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, और आप लोगों को साथ साथ लेके आपके साथ सफ़र करूँगी मैं आप लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ लाइव हो जाएगी मज़े मज़े की, और बातें शातें गपशप हो जाएगी हैं, तो मज़ा आएगा। तो खैर दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नेक नसीब करे, और अच्छे रिश्ते सबको मिले भाई। सबके लिए यही दुआ होती है, जीवन साथी जो है अच्छा मिले। खैर ये लोग तो अपनों में ही शादी करते हैं, गैरों में शादी नहीं करते। कुछ लोगों में रिवाज होता है, तो बलोच फैमिली है भैया। तो फिर इन्होंने जो है ये थोड़े से इनके रूल सख्त होते हैं। खैर पंजाब वाली साइड पे इधर भी काफ़ी रूल सख्त होते हैं लोगों के, लेकिन इन लोगों के भी काफ़ी सख्त रूल हैं, बहन भाइयों के अलावा कहीं और नको भैया नको। आपस में ही ये लोग मतलब बच्चों के रिश्ते करते हैं। और पहले इनका कोई रोला बना हुआ था, बेटी के नाम कोई प्लॉट और ज़मीन वगैरह इस तरह से करवाना था। तो खैर अब जो है शायद बहन भाइयों के आपस में मामले इनके सीधे हो गए हैं, तो अब जो है माशाल्लाह से शादी है। तो कॉल भी आई थी, कार्ड भी आया है, और अब जो है इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं 10 तारीख को पाकिस्तानी टाइम यही 3-4 बजे ही हम लोग निकलेंगे, तो आप लोगों को साथ में ले लूँगी। आप लोगों के साथ गपशप लगाती जाऊँगी, और क्या। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं। काफ़ी सारे पहले तो मुझे कमेंट भी आए हुए हैं, कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के वो कमेंट भी रीड कर लूँ, पढ़ लूँ साथ साथ। पहले तो अमिता सिस्टर कहती हैं कि आपने मेरा जो है शेर पढ़ा। आपने मेरी शायरी पढ़ी, आई लव यू। अब मैं इंग्लिश में लिखूंगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अंग्रेजी बोलनी थी, ये चूँ चाँ क्यों निकल रही है, लगता है चाइनीज आ गई मुंह में। चाइनीज बोलना शुरू हो गई मैं, अमिता सिस्टर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे कमेंट है, मैं सोच रही हूँ मैं कौन कौन से पढ़ूँ। अच्छा जी, पहले तो बात करते हैं फाहद शारी, बड़ा मुश्किल नाम है आपका। वो कह रही हैं कि मामू नदीम ने साजिद के किरदार के बारे में कुछ बताया था, क्या वो सितारा के सपोर्टर भूल गए हैं? आप सितारा को नापसंद करती हैं, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अक्सर आप बड़े तीखे तीखे कमेंट करके जाती हैं, लेकिन बाकी रही मामू नदीम ने जो बातें की थी, मामू नदीम ने आके बड़े अरसे तक माफ़िया मांगी हैं, और यहाँ तक कि आखिरकार उन्होंने चैनल ही छोड़ दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाकी बातें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ की हुई हैं। पता है ना, सब ने सब बातें की हुई हैं, सारा कुछ बातें की हुई हैं। कोई नहीं भूलता, दिल में तो लिखी जाती है। कहते हैं ना, शीशा जब टूटता है तो दरार जो पड़ती है ना, वो निशान उसका रह जाता है। लेकिन हाँ, बाकी अम्मा की वो औलाद है, तो जाहिर सी बात है साजिद
कोई वो उस तरह से तो है नहीं कि भाई बस मरना जीना छोड़ दें, ये है वो है। बस ठीक है, जहाँ पे मिल लेते हैं वो मिल लेते हैं, दुआ सलाम भी कर लेते हैं। और रिस्पेक्ट इसलिए करना शुरू हो गए हैं। साजिद साहब जैसे पिछले दिनों कराची जब गए थे तो फिर मामू नदीम को वीडियो में लिया था और दिखाया था, तो वो असल में जो है मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम जो है मतलब बदीद नहीं है। हम अगर किसी ने माफ़ी मांगी है तो उसका एक भरम रखना चाहिए। तो बड़ी बात होती है माफ़ी मांगना भी, ये भी बड़ी बात होती है। उस बंदे ने आके माफ़ी मांगी थी और ये बहुत अच्छा जिसका कदम हो ना, इकदाम अच्छा हो। आजिज़ी अकड़ तो मुर्दों में होती है ना, तो आजिज़ी जो होती है ना, अगर कोई बंदा आजिज़ी से पेश आ रहा है या उसने माजरत कर लिया और आगे कभी वो बोला भी नहीं है ऐसे वैसे अल्फाज, और फिर उसने बताया भी सही कि भाई मेरी आंखें खुल गई हैं कि कौन गलत है कौन झूठ है, मैं गलत चीज़ों में पड़ गया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। साजिद से, सितारा से और ऑडियंस से भी माफ़ी मांगी थी मामू नदीम ने। तो सबसे बड़ा जो उन्होंने अपना एक, देखो जी ये भी एक नुकसान होता है कि एक आपकी जॉब है, आपका चैनल है, आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ के और फिर जो है आप सिर्फ अपने काम से फोकस रखें। आपने चैनल इसलिए छोड़ा कि मेरे रिश्ते मज़ीद ख़राब होंगे, मैं यहाँ पे बैठूँगा, मैं रिएक्शन दूँगा, मैं बातें करूँगा और फिर मेरे मज़ीद से मज़ीद रिश्ते ख़राब होते जाएंगे। उससे बेहतर यही है कि अपना भैया ये व्लॉग शलॉग के चक्करों में ना पड़ें और अपना जो है छोड़ दें, ये मतलब गंद गवाल जो भी मसले मसाइल हैं इसको छोड़ दें, इससे दूर हो जाएं। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, ये अगर इन्होंने जो है छोड़ दिया तो ये बड़ापन है। भूलना क्या होता है, मुझे लगा है कि आप तीली लगा रही हैं, तो तीली नहीं लगाना चाहिए। खैर यहाँ पे जो है बाबे वाले को आज सितारा के व्लॉग में अच्छे तुम मैट्रेस को लेकर बहुत मज़ा आया। माँ जी और माँ जी ने बाबा को अच्छे टोंट किया, हंस हंस के बुराल। मिथालिया मिज़ान है, बड़ा मुश्किल नाम है सिस्टर। यहाँ पे ये हंस रही हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा है सितारा के व्लॉग में। आज अम्मा ने जो है मैट्रेस वाली जो बात की है, बड़ा मज़ा आ गया है, अच्छे से टोंट किया है, हंस हंस के हमारे तो पेट में दर्द हो गया। अम्मा ने बोला है कि भाई मैं जो है मतलब वो करूँगी, अपना मैट्रेस पे सोया करूँगी, मैं भी मैट्रेस पे सोऊंगी। हाय क्या अंदाज था अम्मा का, हाय अल्लाह गज़ब का था। मैं भी बड़ी हंसी हूँ उस टाइम पे। अच्छा जी, उसके बाद जो है SSA00 सिस्टर कह रही हैं बाबे को अच्छी तरह से पता है कि उसकी औलाद नल्ली है नल्ली निकम्मी है, इसलिए मुफ्त नौकरानी हाथ से निकल जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। सलमा को भी बच्चों की फौज और किचन के मतलब काम और बाबे को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अभी दोनों साजिद के पीछे पड़ गए हैं। मतलब ये कह रही हैं कि भाई बाबा को ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, वो वहाँ पे ना इरिटेट हो रहा है। वह ये हैरान हूँ कि उसके घर वाले कैसे उसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। लड़ाई तो इनकी बड़ी पड़ती होगी, अच्छी खासी लड़ाई पड़ती होगी। ये जो 2-2 3-3 दिन बाबा जी बेहोश हो जाते हैं ना, ये वापस नहीं आते, गायब हो जाते हैं। तो लगता है कि कोई मामला भी चल पड़ता होगा ना, इनकी लड़ाइयाँ भी चल पड़ती होंगी। और जिससे बेहतर है उन्होंने भी आज़ाद इसलिए भी शायद छोड़ा हुआ होगा कि जैसे कि भाई ठीक है तो लगा रहे अपने रिएक्शन दे, इसका ध्यान उधर बटाओ, हमारी तरफ ना आए। तो इनके लड़ाई झगड़े तो होते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे क्यों पड़ी है, वो क्यों पड़ी है, इसने ये किया उसने वो किया, मेरे से ये नहीं होता तेरे से वो नहीं होता, मतलब ये चलता रहता होगा इनका सिस्टम। तो खैर यहाँ पे जो है बाकी हाँ फ्री की बंदी इनको मिली हुई थी जो बाहर के भी करती थी और घर के भी आके करती थी ये काम शाम। अच्छा जी, यहाँ पे जो है GTA कार्टून के नाम से एक सिस्टर है, वो कहती हैं आज सितारा के वीडियो का एंड का पार्ट ज़रूर देखना, मैं तो बहुत हंसी हूँ। बाबा की बात याद आ गई, साजिद मैट्रेस पे सोता है, अम्मा कहती आज के बाद मैं भी मैट्रेस पे सोऊंगी। बाबा फिर स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर स्क्रिप्ट लिख के आके बोलेगा देखो
पहले नौकरानी फिर कहती, अब उसकी ये इज्जत है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। नीचे चलाते हैं। अच्छा जी, नाज फातिमा सिस्टर कहती हैं कि सिस्टर आप मेरे ना कमेंट नहीं पढ़ती, ठीक है जी, आप मेरे कमेंट पढ़ा करें, मैं आपको कमेंट करती हूँ। तो मेरी जान, मैं आपका कमेंट पहले भी पढ़ा है, अब फिर पढ़ रही हूँ कि बाबा की ये हालत के ज़िम्मेदार उनकी औलाद है। जो बाबा कहता है ना मेरी मौत की ज़िम्मेदार जो है ये साजिद होगा या ये होगा, इस तरह से जो बहाने बना बना के आके बोल रहे हैं, तो वो कहती हैं नहीं नहीं, इसकी हालत की ज़िम्मेदार इसकी औलाद है, वो खुद और वो खुद भी है अपनी हालत की ऐसे ज़िम्मेदार। फिर क्यों साजिद मांझी और रिएक्शन वालों पर ब्लेम करता है कि ये बाबा क्यों अपनी औलाद को और अपनी बहू को नहीं बोलता, अपनी मतलब अपनी हालत के ज़िम्मेदार ये लोग खुद हैं, लेकिन आ जाते हैं रिएक्शन वालों को बोलने, सितारा और अम्मा वगैरह को बोलने के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं चाचा अनवर की ना काफ़ी सारी ना कुछ बातें रह गई थी ना, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मैं कहती हूँ मेरा तो हाथ सच के ना बुरा हाल हुआ। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है, कहना फिर तो मैं भी रन मुरीद होया, फिर तो मैं भी दीवाना हुआ, फिर तो मैं भी मजनू हुआ। मेरी बीवी 8-8 दिन जो है काम नहीं करती, बीमार रहती है, और मैं घर के झाड़ू पोछे लगाता हूँ और मैं बर्तन भी धोता हूँ, फिर तो आपसे बड़ा दीवाना तो मैं हूँ। मैं बड़ा हंसी ये वाली बातें सुन के ना। तो खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि हाँ, कुरान पाक जो है कहते हैं तुम लोग हाथों में उठा लेते हो, हरम पाक जाते हो, तुम लोग क्या पैगाम दे रहे हो, वहाँ पे जाके लोगों को झूठा सच्चा कहते हो, और फिर तुम लोग कंटेंट भी साथ में बना लेते हो आप लोग। जो है बाकी रही बात, साजिद ने सुलह नहीं होने दी। जब किसी पे इल्ज़ाम लगाना हो, तुम लोग हरम पाक चले जाते हो, मस्जिद नबवी में चले जाते हो आप लोग। बाकी क्या इस लिए बनाई गई हैं ये नेक जगह कि तुम लोग वहाँ जाओ और अपने कंटेंट भी बनाओ और लोगों को सच्चा झूठा भी कहो। बाकी जो है कहते हैं कि बाकी ये तेरे वायदे मुआहदे उसने जान छुड़ाने के लिए हाँ हूँ बोल दी होगी। मतलब जो तुमने वादे और मुआहदे किए थे ना बीवी के साथ, और उसने कर दिया होगा या हाँ कर दी होगी, तो उसने तुमसे जान छुड़ाने के लिए ऐसे बोला होगा। इतना तंग कर रखा था तुमने, इतना तंग कर रखा था कि तुम्हारी बीवी बहुत तंग हो गई। आज कहते हो कि नौकरानी है, पहले कौन सा नौकरानी नहीं थी, पहले कौन सा महारानी बना के तुम लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ था। आपकी बहू हो गई या आप हो गए, काम करवाते थे। आज जो है झूठ बोलते हो तुम, और जो है बच्चों वाली बातें करते हो, तुम बच्चों वाली बातें करते हो और झूठ बोलते हो। बाकी जो है बच्चा बन जाते हो। आपकी बेटी को जो है भी मतलब या आपकी बहू को भी कौन सा तुम मतलब उन लोगों ने तुम्हें कौन सा बिठा के खिला दिया है, वो बल्कि भाभी ही उन लोगों का साथ देती रही है। मतलब नजमा वालों का भी बड़ा साथ दिया है, खूब साथ दिया है, और सलमा वालों का भी हमेशा साथ दिया है। अम्मा अब आई हैं इस तरफ सितारा की तरफ, उससे पहले ये उनका बहुत साथ देती रही हैं और बहुत माल भेजती रही हैं इन लोगों को। कहते हैं कि आप लोगों के जो है पेट पालती रही है, आपकी बेटी का भी पेट पालती रही है, आपकी बहू का भी और आपका भी पेट पालती रही है। बाकी गोल्ड की बातें करते हो तो याद है ना तुम्हें, बीना को एक दफ़ा थोड़े छोटे से जो है झुमके भेजे थे और तुमने उससे लड़ लिया था, बीवी से लड़े थे, इतना लड़े थे कि आखिरकार रूबीना से उतरवा के अपनी बेटी को वो गोल्ड पहना दिया था। जितना चीज़ें थी वो ले लेती थी आपकी बेटी। तो बाकी प्लाट अपने पास रखो प्लॉट। पहली बात ये कि भाभी से रिश्ता नहीं करवाना चाहिए था हमें, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों ने ये रिश्ता करवा दिया था, हमें ये रिश्ता नहीं करवाना चाहिए था। हाँ, अब तो कर बैठे ना आप लोग, गलती है, बहुत बड़ी गलती है, आप लोगों को ये हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। जब एक पता हो ना, एक चीज़ का पता हो कि यार ये बंदा, इसका मिजाज कड़क मिजाज का बंदा है, ये चिढ़ जाने वाला बंदा है, या अपने आप को फर्स्ट पे रखता है, अपने आप को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, और दूसरा जाए बाहर में उसको नहीं साथ लेके चलता, दूसरे रिश्ते को साथ लेके नहीं चलता, ये अपने आप को आगे रखता है। और फिर घमंड में हमने देखा है इन लोगों में, देखा नहीं है वो साजिद को, तो वो तो अभी पैसा देखा हमने, बड़ा पैसा देखा है, मतलब हद नहीं है।
हद नहीं है कि मतलब उसको ताने दे रहा है। तो आज तक साजिद ने तो ये बातें नहीं की, आज तक हमने तो उनका गरूर नहीं देखा कि पैसा हो गया, हम ये हम वो हम ये हो गए, हम फलाने हो गए, टींगने हो गए। हमने तो उन लोगों में ऐसा नहीं देखा। बस आजिज़ी में रह रहे होते हैं, जहाँ दिल करे वहाँ पे बैठ के खा भी लेते हैं। और जो है कोई उसमें गरूर या तकब्बुर नहीं देखा। बहुत सादा बंदा है ये साजिद जो है, बहुत सादा बंदा है। हालांकि ये इस बंदे को बहुत कहा गया है कि आप अपना ड्रेसिंग को थोड़ा सा अपग्रेड करें, आप थोड़ा सा मज़ीद अपने आप को अपग्रेड करें। नहीं, वो जिस तरह का है वो जैसे था वैसे का वैसे ही है। वो नहीं है मतलब अपने आप को मज़ीद अपग्रेड किया, वैसे के वैसे ही मस्त मलंग फिरी जा रहा है। लेकिन ये कहना कि अरे तूने तो अभी पैसा देखा, हमने तो बड़ा देखा है, तो किधर गया वो, किधर गया? तो पैसा जो है ये हाथ की मैल है, आज तेरे पास कल किसी और के पास, फिर किसी और के पास। और आजिज़ लोग ने वो कभी भी नहीं मतलब वो कमज़ोर पड़ते, उनके लिए कोई मैटर नहीं रखता पैसा पूसा ये वो, बस वो आजिज़ ही रहते हैं। तो आजिज़ लोग कभी भी मार नहीं खाते, वो बड़े सब्र तामुल और बड़े खुश मिजाजी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब उनके पास आ रहा होता है वो हैरान भी हो रहे होते हैं कि या अल्लाह ये मुझे अता कर रहा है, मुझे नहीं पता ये मेरे पास हमेशा रहेगा, मतलब हमारी आगे भी काम ये पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो मिल रहा है ना वो खुश भी हो रहे होते हैं, हैरत ज़दा भी होते हैं कि अचानक से पैसा भी आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मगरूर होते हैं, वो मगरूर हो जाते हैं, उनमें अकड़ ज़्यादा आ जाती है, वो दूसरों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ओ तेरे पास ये है तो मेरे पास ये है, ये चीज़ें नहीं होती। मतलब जो नरम मिजाज होते हैं और जो अकड़ मिजाज होते हैं ना, वो फिर उनके पास जब पैसा चला जाता है ना तो फिर वो बड़ा चीख चीख के लोगों को बताते हैं, ओए मैंने भी देखा हुआ है, ओए मैंने भी देखा हुआ है। भाई आपने जब देखा हुआ है ना तो उस टाइम आपके मिजाज और तेवर भी बड़े बदले बदले से हो गए थे। अपने तेवर को मिजाज को नहीं बदलना चाहिए, आजिज़ रहना चाहिए। आजिज़ी में वो कहते हैं ना कि झुके हुए दरख्त को फल और ज़्यादा लगता है। तो मैंने इन लोगों में देखा, इन लोगों में बहुत ज़्यादा वो है, तकब्बुर नज़र आया, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब एक अजीब सा इनमें है, जैसे कि आयशा ने अक्सर कम्युनिटियाँ लगाई, उनका अजीब सा मिजाज होता है, या वीडियो बनाती है तो अजीब सा मिजाज होता है उनका, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा कि मतलब मेरे पास तो ये है, मतलब ये चीज़ें देखें जी, ये मेरी गाड़ी को देख के चल रहे हैं। भाई क्यों जलेंगे, वो आपकी गाड़ी है, आपने चलानी है, आपने खर्चा करना है, बाकी थोड़ा किसी ने करना है। हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना खर्चा आपकी गाड़ी का, आपने करना है ना। तो आप अपनी चीज़ अपने आप को प्यारी रखें। बहुत अजीब और चीप लगता है मुझे जब लोग ना अपना दिखावा करते हैं, बताती हैं देखो जी मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अरे भाई कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं है उनके पास, आप क्यों दिखा रहे हैं, क्यों इस तरह से बातें करते हैं? हम तो ये हैं भाई, हमने तो बड़ा पैसा देखा है। ये बहुत घटिया चीज़ें लगती हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन इन लोगों में हमने जब भी देखा है ना, वो आजिज़ मिजाजी नहीं देखी, दिखावा करते हैं। मतलब देखो देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, देखो मेरे पास ये है, अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो फलां हैं, इस तरह जब करते हैं ना बहुत अजीब सा लगता है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि चाचा अनवर वही कह रहा था कि हमें जो है बस बड़ा पछतावा हो रहा है। अब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वैसे इन लोगों को पहले ही समझ आ जानी थी ये इस मिजाज का बंदा है, तो नहीं करना चाहिए था, सीधा इनकार। बेशक वो कुछ भी बोलता करता, कुछ भी करता। देखे ना अभी बाबा बोलता है ना, वो कहता मेरे पास तो बड़े रिश्ते थे, ऐसे लाइन कहता है लगी हुई थी, नाने दादे के लिए लाइन लगी हुई थी, नाना भी था दादा भी था बाबा, उनके लिए लाइन लगी हुई थी। वो बीवी को बार बार बता रहे हैं कि देख मैंने तेरे से शादी करके कोई एहसान किया था, ठीक है ना, मेरे लिए तो लाइनें लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलो घर के हैं, चलो यहाँ पे ही कर लेते, चलो यहाँ पे कर लेते। मतलब इस तरह से वो उनका मिजाज है बात करने का इस टाइम भी, अभी भी, बजाय आजिज़ी के, बजाय नरम मिजाजी के, बजाय मोहब्बत के पेश आने के, उनमें अभी भी तकब्बुर भरा हुआ है, अभी भी उनमें गुस्सा भरा हुआ है, अभी भी उनमें अजीब सी बातें वो करते हैं कि मेरे लिए तो लाइनें ही लाइनें थी। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बस घर के लोग हैं, यहीं से यहीं पे ही कर लेते हैं, ये बातें करते हैं। तो खैर कहता है कि
आप कस्में उठवाते रहे हो भाभी से, शर्म आनी चाहिए आपको। और बाकी जो है औकात की बातें करते हो। साजिद की बादशाही है, उसे तुम औकात की बातें ना करो, उसकी बादशाही है अपने घर में। और मैं देख के आया हूँ, अपनी आंखों से देख के आया हूँ, वो जो कहता वही होता है, ऐसा नहीं है। तुम कहते हो ना मुकाबलेबाजियाँ ये वो मैं करूँगा, मैं फलां करूँगा, तू आ और मैं साजिद के साथ खड़ा हूँ। बाकी उसकी औकात पे बात ना करना, उसकी औकात घर में बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मुकाबलों की जो बात करते हो तो फिर तुम आओ, फिर मैं साजिद के साथ खड़ा हुआ आपको मिलूँगा। तुम जिसकी अकड़ करते हो ना, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। मुझे नहीं पता वो कौन है, किसकी बात ये चाचा अनवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कहते हैं पाकिस्तान आओगे तो पता चलेगा ना किस किस ने केस किए हुए हैं और कितने केस किए हुए हैं। छोटी बातें नहीं, मतलब छोटी बातें, छोटे जहन की बातें ना किया करो, ठीक है ना। और बाकी जो है झूठी बातें भी नहीं होंगी, और बाकी सच्चा ही होगा, जो भी होगा सच होगा, सब पता चलेगा। तुम ढोल पीटो कुछ भी करो, मैं जो है देखना मुकाबला करूँगा। और बाकी जो है सितारा को बेटी बोलते हो और उसे बदनाम भी करते हो, मैट्रेस पे सोने की बातें करते हो ताकि लोग उसे ट्रोल करें। और बाकी जो है तुमने जो है मतलब किस तरह से वहाँ पे खाने भी खाए और वहाँ के ही मतलब उनकी बेइज्जती भी कर रहे हो। वो तुम्हें इज़्ज़त देते रहे और तुम जो है उनका हराम करते रहे, खा के भी तुम हराम करते रहे। कैसे वो तुम्हें इज़्ज़त से बिठा के खिलाया करते थे। यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी रही बात सितारा की माँ को तुम कहते हो ये उनकी नौकरानी है, ये वही वाली बात होगी ना, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। ये बड़ा स्क्रिप्ट बना के लाया बाबा ना, बड़े तरीके से स्क्रिप्ट बना के लाया है कि यार लोग तो हमें लान तान कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं हम पे, लोग थू थू कर रहे हैं। ओ कि इस बूढ़ी औरत को अरबियों के घरों में काम करवाते रहे हो। चलो जी अपने आप से धब्बा कैसे उतरवाएं, कैसे उतरवाएं। यूँ करते हैं कि हम सितारा पे कहते हैं कि देखो तुमने माँ को नुकरानी बनाया हुआ है घर में। हाय ऐसी नौकरानी जो कहती है बेटा 5 करोड़ का घर ले लो, 5 का, और बेटी कहती जी अम्मी जान, जी नौकरानी अम्मा अभी ले लेते हैं। बेटा क्यों करो, मैं गाड़ी पे नहीं जा सकती गाँव, नहीं मैं ट्रेन में नहीं जा सकती, गाड़ी पे जाना है, बस पे भी नहीं, नहीं रिक्शे पे भी नहीं, मैं नहीं गाड़ी पे जाना है। जी अम्मा हजूर, जी नौकरानी अम्मा भी गाड़ी हाजिर करती है, ठिश्क ये लो गाड़ी। फिर नौकरानी अम्मा को वहाँ पे कूलर लगा के दिए हुए थे सलमा ने, और वो भी अम्मा के ही पैसों से कूलर फुर्र 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 की आवाज़ें आती थी, याद है? नहीं वो कहाँ याद रहता है। यहाँ पे तो अम्मा को एसी लगा के दिया हुआ, नौकरानी अम्मा को एसी लगा के दिया हुआ बेटी ने। हाय ओ रब्बा दौड़ी ओए मतलब ये जिसको नौकरानी अम्मा बाबा कह रहे हैं, उस नौकरानी अम्मा के 20,000 18,000 के 10,000 के सूट आते हैं हर दूसरे दिन। वहाँ पे हम जो देखते थे ना, जो सितारा दे के आई है बस वही है, उसके बाद कोई नहीं ला के देगा। हमने जब से देखना शुरू किया है वो बात कर रहे हैं, हमने और सूट कोई नहीं देखा। अम्मा ने कोई और भी पहना हो, वही पहना होता है जो सितारा दे के आती थी, हैं? तो भाई यहाँ पे महारानी है, महारानी नौकरानी नहीं है। तो इन्होंने जनाब स्क्रिप्ट बनाया बड़े तरीके से कि यार हमारी थू थू हो रही है, हमें बुरा भला कहा जा रहा है कि बेचारी बुजुर्ग लेडी को अब तो थोड़ा सुकून दे दो, अब तो बैठने दो, उसके कर्जे सर पे चढ़ा बैठते हो, उसका उतारोगी तो मेरा भी उतारो। अब ये जो है मतलब इसके अकामे उतारो, ये फीसें उतारो, इसकी टिकटें भरोगे तो मेरी भी साथ में फ्री में भरनी पड़ेगी, मैं भी जहाज़ पे फ्री में आया करूँगा जाया करूँगा। और पिछली दफ़ा शहजाद भाई फौत हुए और शायद उसने असगर ने टिकट करवा दी बाप की ना, तो वो नजमा ने ढिंडोरा पीटा, मेरे भैया ने, मेरे यहाँ के भैया ने भी टिकट भरी वहाँ के। अब मैं कह बीबी यहाँ से तो 300 रुपये किराया लगता है मुल्तान से आपके गांव का, अगर 300 या 500 लगा ही दिया तो उसका भी रोला डाली जा रही। लेकिन इन्होंने ऐसे किया, तो जो सितारा करती थी उसकी तो आपने कभी तारीफ नहीं की। तो भाई अभी भी मुझे लगता है स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है कोई ना कोई अभी,
ठीक है जी। और एक इन्होंने जो टिकट भरी थी, इतना रोले डाले थे, सिर्फ एक टिकट, क्योंकि उस टाइम अम्मा पाकिस्तान में थी, आई थिंक, हाँ पाकिस्तान में ही थी अम्मा। खैर यहाँ पे जो है चाचा कहता है कि तुमने हराम किया वहाँ पे खा के भी, और बाकी जो है सितारा की अम्मा को तुम नौकरानी बोलते हो, वो घर की मालकन है, मालकन। और बाकी कहता है कि तुम कहते हो मैं बीवी को मोहब्बत करता था, मेरा प्यार है, मैं उसे चाय बना के देता हूँ, कपड़े, तो हम भी तो कपड़े धो के देते हैं बीवी को, चाय भी बना के देते हैं जब उनकी तबीयत ख़राब हो। तुम जो है मतलब ये किस तरह की बातें करते हो, सिर्फ तुम दीवाने हो, फिर तेरे से बड़ा दीवाना तो मैं हुआ, मैं तो झाड़ू भी देता हूँ, मैं तो बर्तन भी धोता हूँ मैं तो रोटी भी पका के देता हूँ, खिलाता हूँ। मेरी बीवी 8-8 दिन काम नहीं करती, बीमार अगर हो जाए, तबीयत सही ना हो, तो हम मिलजुल के, मतलब वैसे अगर वो ठीक हो तो मिलजुल के करते हैं, लेकिन अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं साथ में काम करता हूँ। फिर आपसे बड़ा दीवाना तो मैं हुआ, मैं, बस यही है। यूट्यूब पे आके मैंने नहीं बताया कि मैं दीवाना, मैं दीवाना कि मैं आपसे बड़ा दीवाना हूँ, छोटे भैया, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ये वो वाली बात हो गई है। तो कहता है कि आपने तो सिर्फ चाय बना के पिलाई ना, हम तो घर में कपड़े भी धोते हैं, झाड़ू भी देते हैं, बर्तन भी धोते हैं, रोटियां भी पका पका के खिलाते हैं फिर आपसे बड़े दीवाने तो हम हुए बड़े भैया खैर कहते हैं कि हाँ भाई साहब, क्या कर दिया, क्या कर दिया, सारा कुछ हराम कर दिया सारा कुछ हराम कर दिया है। इसकी वीडियो नहीं चल रही थी तो इसने कंटेंट बना लिया है, अब इसको बीवी के खाने याद आ रहे हैं। और भाभी आपको जो है कमा के खिलाती थी और आप मज़े करते थे, मज़े उड़ाते थे, अब वो जो है यहाँ पे है तो आप जो है मतलब तड़फ रहे हैं कि भाई वो हो हमारी कमाई आना बंद हो गई। और दूसरी बात, आपने अच्छा नहीं किया, भाभी को कस्में उठवाते थे, उससे जो है मतलब उसके साथ आपने गलत किया है। वाकई ये बहुत बड़ी गलत हरकत है, बहुत ही बड़ी गलत हरकत है कि आप पाक जगहों पे जा जा के कस्में उठवाते थे, यहाँ पे वादा किया था, वहाँ पे वादा किया था, मतलब यही काम करने जाते थे, हद नहीं है भैया। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि अब भी आप जितना कस्में खा लो, अब आप जितना कस्में खा लो, जितने वादे कर लो कि मैं अच्छा बन गया हूँ, हमें आप पे यकीन नहीं है, आप फिर लेके जाओगे, फिर उसे काम करवाओगे, लेकिन नहीं, अब वो समझ चुकी है आपको, अब वो आपके हाथ या आपकी बातों में आने वाली नहीं है, वो आपकी बातों में अब नहीं आएगी, क्योंकि वो समझ चुकी है अच्छी तरह से कि ये मुझे लेके जाएगा और वहाँ पे फिर से लोगों के घरों में काम करवाएगा, मैं नहीं जाने वाली। तो वो अब नहीं जाने वाली, आप जो है अपनी वादे, अपनी कस्में, अपनी बातें सारी की सारी अपनी पॉकेट में रखो, वो नहीं आएगी तो ये जवाब दिया इन्होंने, बड़ा मज़ा आया सुन के मैं हंसी जा रही थी जब वो कहता है भैया फिर मैं तो आपसे बड़ा दीवाना हुआ ना इनसे भी बड़े बड़े दीवाने हैं यहाँ पे अपनी बीवियों के। तो खैर यहाँ पे जो है फिलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।